Hello and welcome to Scholars Odyssey, Academy of Excellence. So in today's class we are going to discuss exercise 2b of ICSE syllabus class 9 compound interest without formula. So let's start. So the first question is calculate the difference between the simple interest and the compound interest on rupees 4,000 in 2 years at 8% per annum compounded yearly. तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट P क्या होगा हमारा 4,000, T क्या हो गया 2 इयर्स और रेट क्या हो गया 8% पर एनम। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा 4,000 इंटू 2 इंटू 8 बाई 100, दोनों ज़ीरो कट हो गया, यहाँ पर दोनों ज़ीरो कट हो गया, क्या रहेगा 40 इंटू 16 640 रुपीज़। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट 640 रुपीज़। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे इन 2 इयर्स। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या है, P है हमारा 4,000, T है 1 ईयर और रेट है 8% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया 4,000 इंटू 1 इंटू 8 बाई 100 320 रुपीज़। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया 4,000 प्लस 320 रुपीज़, 4,320 रुपीज़ ये हो गया हमारा अमाउंट। तो देखिए अब सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो रहा है, अमाउंट हो रहा है, ये जो फाइनल अमाउंट है वही यहाँ पर हो रहा है प्रिंसिपल 4,320 रुपीज़, टाइम क्या हो रहा है 1 ईयर और रेट क्या हो रहा है 8% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया 4,320 इंटू 1 इंटू 8 बाई 100, क्या हो रहा है 8 to the 16 6 carry 1, 8 to the 24 and 1 25 5 carry 2 4 8 to the 32 34 by 10 345.6 रुपीज़। तो फिर देखिए अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 4,320 प्लस 345.6 रुपीज़। यहाँ पर 0.60 आ गया, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया 4 + 2 6, यहाँ पर आ गया 9, 4 + 2 6, यहाँ पर आ गया 6। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया, हमारा टोटल अमाउंट जो है वो हमारा हो गया है, देखिए फिर से लिखते हैं, हमारा टोटल अमाउंट क्या हो गया, हमारा टोटल अमाउंट हो गया है 4,665.60 रुपीज़। अब देखिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं यहाँ पर ही, देखिए तो देयरफॉर इंटरेस्ट क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया 4,665.60 विच इज़ फाइनल अमाउंट माइनस 4,000 विच इज़ ओरिजिनल अमाउंट, क्या हो गया 665.60 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, CI ज़्यादा है 665.60 माइनस यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 640 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर पहले ही 0.60 आ रहा है और यहाँ पर क्या हो गया 25.60 रुपीज़, ये हो गया हमारा डिफरेंस और ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या होगा, डिफरेंस 25.60 रुपीज़। ठीक है, अगला वाला देखते हैं। ए मैन लेंड्स 12,500 at 12 years for 12% for the first year, 15% for the second year and 18% for the third year. If the rates of interest are compounded yearly, find the difference between CI for the first year and compound interest for the third year. तो CI फर्स्ट ईयर एंड CI थर्ड ईयर का डिफरेंस हमको पूछा है। तो देखिए क्या करते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या करते हैं, P क्या हो गया 12,500, T क्या हो गया 1 ईयर और रेट क्या हो गया, रेट हो गया 12% पर एनम। ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया 12,500 इंटू 1 इंटू 12 बाई 100, क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर हो गया 125 मल्टीप्लाइड विथ 12, कितना आ गया 1500 हमारे पास पहला साल के लिए इंटरेस्ट आ गया। तो फिर फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया यहाँ पर 12,500 प्लस 1500 रुपीज़, क्या हो गया
14,000 रुपीज़। ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया? फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो गया? पी हो गया 14,000 रुपीज़, टी हो गया 1 ईयर, और रेट कितना हो गया? सेकेंड ईयर के लिए रेट है 15% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया? 15% पर एनम। इंटरेस्ट क्या हो गया? 14,000 इंटू 1 इंटू 15/100 क्या हो गया? 140 इंटू, हमें क्या करना है? 140 इंटू 15। 140 इंटू 15 कितना होता है? 140 इंटू 15 होता है 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। तो फिर हमारा अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट हमारा हो गया 14,000 प्लस 2,100 रुपीज़, 16,100 रुपीज़। ये हो गया हमारा अमाउंट। अब देखिए यहाँ पर करते हैं फिर इसके बाद में फॉर थर्ड ईयर के लिए क्या हो रहा है? पी हमारा हो गया 16,100 रुपीज़, टी क्या हो गया हमारा? टी हमारा हो गया यहाँ पर 1 ईयर, और रेट कितना है थर्ड ईयर के लिए? रेट है थर्ड ईयर के लिए 18%। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे 18%। तो इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा? 16,100 इंटू 1 इंटू 18/100 कट हो गया। देखिए यहाँ पर क्या रह गया? यहाँ पर रह गया 161 मल्टीप्लाइड विथ 18। 161 मल्टीप्लाइड विथ 18 क्या करेंगे? अगर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 28 रुपीज़। तो देखिए अब क्या पूछा है? अब हमको बोला है कि डिफरेंस बिटवीन सी आई फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सी आई फॉर द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? थर्ड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2,898, और फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट था 1,500। तो डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर देयरफॉर डिफरेंस फॉर सी आई फॉर थर्ड ईयर एंड सी आई फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो गया? हमारा डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है? यहाँ पर थर्ड ईयर का सी आई क्या था? 2898 माइनस, और फर्स्ट ईयर का कितना था? फर्स्ट ईयर का था 1,500 रुपीज़। हमें कितना आ गया यहाँ पर आंसर? हमारा आ गया 98, और यहाँ पर हो रहा है 1398 रुपीज़। ये हो गया हमारा डिफरेंस। तो आंसर क्या लिख देंगे हम? आंसर अब हम लिख देंगे कि डिफरेंस इज 1,398 रुपीज़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सम ऑफ मनी इज लेंट एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीड्स दैट फॉर द फर्स्ट ईयर बाय 96। ओके, फाइंड द सम ऑफ मनी। इस क्वेश्चन का फंडा, इस तरह का क्वेश्चन का एक फंडा है। वो फंडा क्या है कि जो हमको पूछा है फाइंड द सम ऑफ मनी, तो उसी को हम x पकड़ लेंगे, एक कोई भी अननोन वेरिएबल पकड़ लेंगे। तो देखिए लेट द सम ऑफ मनी इज x रुपीज़। तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो रहा है? p है x, t है 1 ईयर, और रेट क्या है? रेट है t है यहाँ पर 1 ईयर, और रेट क्या है? 8% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो गया? x इंटू 8 इंटू 1, x इंटू 8 इंटू 1/100 रुपीज़। यहाँ पर क्या आ रहा है? रेट आ रहा है 8x/100 रुपीज़। तो फिर हमारा अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट हो गया x प्लस 8x/100 रुपीज़, 108x/100 रुपीज़। अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए क्या हो रहा है? सेकेंड ईयर के लिए फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो रहा है? p हो गया हमारा 108x/100, t हो गया 1 ईयर, और रेट हो गया 8% पर एनम। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो रहा है? इंटरेस्ट हो रहा है 108x इंटू 8 इंटू 1/100 इंटू, और इसका 100 क्या हो रहा है? 864x/10,000 रुपीज़। देखिए बोला है क्या कि इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एक्सीज दैट फॉर द फर्स्ट ईयर बाय 96। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट इससे 96 ज़्यादा है।
तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, 864x by 100 equals to 108x, यहाँ पर 10,000 होगा by 100, है कि नहीं? नहीं, ये तो अमाउंट है, अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट से ज़्यादा है 96, 8x by 100 से ज़्यादा है 96, तो यहाँ पर क्या हो गया 8x by 100 प्लस 96। तो देखिए क्या हो रहा है, 864x by 10,000 इज इक्वल्स 100, यहाँ पर हो गया 8x प्लस 9600, दोनों ज़ीरो, यहाँ पर दोनों ज़ीरो कट हो गया, तो क्या हो गया 864x इक्वल्स टू ये 100 यहाँ से मल्टीप्लाई, कॉर्नर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 800x प्लस इतना 9,60,000, तो फिर 864x माइनस 800x क्या हो रहा है 9,60,000, तो फिर x क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस का रिजल्ट आता है 64, तो यहाँ पर हो गया 9,60,000 डिवाइडेड बाई 64। देखिए इसको अगर हम कट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2 से हम कट कर देंगे, तो इसको अगर कट करेंगे 2 से कट होगा 9,60,000 डिवाइड बाई 64, अगर हम 64 भी क्या होगा, 64 भी 2 से कट होगा, तो इसको अगर कट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा, रिजल्ट आ रहा है 15,000। तो फिर यही हो गया हमारा आंसर, यही हो गया हमारा सम। तो फिर हम क्या लिख दें, देयरफॉर द सम इज क्या हो गया 15,000 रुपीज़, सम क्या हो गया 15,000 रुपीज़। समझ में आया? देखिए क्या बोल रहा है, ए मैन बोरोज 6,000 at 5% compound interest per annum. If he repays 1,200 at the end of each year, find the amount loan outstanding at the beginning of third year. तो देखिए फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो रहा है, P है हमारा 6,000, R है 5% पर एनम और टाइम है 1 ईयर। तो फिर इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 6,000 इंटू 5 इंटू 1 बाई 100 क्या हो गया 300 रुपीज़। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 6,000 प्लस 300 रुपीज़, 6,300 रुपीज़। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है देखिए फर्स्ट ईयर इफ़ ही रिपेज 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर एक साल के अंत में वो 1,200 रुपीज़ जो है वो रिपे कर दे रहा है। तो फिर देयरफॉर अमाउंट left at the end of फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट लेफ्ट हो रहा है 6,300 माइनस 1,200 रुपीज़, कितना हो रहा है 5,100 रुपीज़, ये हो रहा है। ये अमाउंट जो है ये अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में हमारा रह रहा है। तो यही जो अमाउंट होगा यही अमाउंट पर सेकेंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड होगा। तो फिर देखिए फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो रहा है, यही हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए P 5,100 रुपीज़ और T कितना हो गया 1 ईयर और रेट कितना हो गया 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 5,100 इंटू 1 इंटू 5 बाई 100 कितना हो गया देखा 5 5 25 5 1 5 250 नहीं 25 और 5 5 5 1 5 255 रुपीज़, ये हो गया इंटरेस्ट। तो फिर अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया 5,100 प्लस 255 रुपीज़, क्या हो रहा है 5,355 रुपीज़। ये अमाउंट सेकेंड ईयर के एंड में आ रहा है। अब सेकेंड ईयर के एंड में भी वो क्या करेगा, सेकेंड ईयर के एंड में भी वो 1,200 रुपीज़ रीपे करेगा। देयरफॉर अमाउंट लेफ्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में वो 1,200 रुपीज़ रीपे कर रहा है, तो माइनस होगा 5,355 माइनस 1,200 रुपीज़, कितना रह रहा है 5514
4155 रुपीज़ इसका अभी भी रहेगा। तो बोल रहा है कि फाइंड द लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए यही होगा पी, यही हो गया प्राइमरी हो गया, ये यही सम थर्ड ईयर में काउंट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में क्या हो गया, यही सम हो गया थर्ड ईयर के बिगिनिंग का लोन आउटस्टैंडिंग। सो देयरफॉर लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर के बिगिनिंग में कितना लोन आउटस्टैंडिंग हो गया, 4155 रुपीज़। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आया बच्चों? तो देखिए आज का हमारा सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए छोटा छोटा करके हम सीज़न डालते रहेंगे। तो नेक्स्ट सीज़न में हम बाकी जो क्वेश्चंस है वो बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट सीज़न में कर देंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।